अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। ये पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पेपर 1 मगरबी सियासी अफकार से रिलेटेड हीगल का जदलियाती नज़रिया में पेश करने जा रही हूँ। ये सारी वीडियोस आप लोगों के सामने अपलोड हो चुकी हैं। अब मैं ये लेक्चर्स के लिहाज से मैं एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस का, और आप लोगों ने कहा था कि हमें समझा दें, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सीरीज़ में। तो ये आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं, मैं अपने ही नोट से पढ़ूंगी, इसके अलावा मैं किसी और के नोट से नहीं करूंगी, ना मैं बुक से करूंगी, ठीक है। हीगल और जदलियाती नज़रिया अहम नकात, इसका आउटलाइन मैं दोबारा से बता देती हूँ। हरफ आगाज़ लिखना है, हीगल का तारुफ लिखना है, हीगल का जदलियाती नज़रिया। नंबर 1, तसव्वुर, अक्ल और खुदादाद ज़हीन का तसव्वुर या अकल का जदलियाती अर्तका। इसके 3 पॉइंट बताया था। दावा थीसिस कहते हैं, ज़िद दावा कहा जाता है, एंटी थीसिस कहा जाता है, तरकीब दावा कहा जाता है, सनद थीसिस कहा जाता है। हीगल का जदलियाती नज़रिया और रियासत का तसव्वुर। नंबर 1 पे रियासत का जदलियाती तसलियत का मतलब है तो 3, ठीक है। नंबर 1, ख़ानदान दावा, यही उसी चीज़ को बयान कर रहा है कि दावा ख़ानदान होगा तो ज़िद दावा शहरी माशरा होगा, तरकीब दावा होगा तो वो रियासत होगा, और रियासत का हीगल की नज़र में, ठीक है। हसल कलाम। अब हम आ जाते हैं इसकी तफसील के जवाब की तरफ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, आप लोगों को भी पता चले कि इसमें क्या लिखना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। जॉर्ज विलियम फेडरिक हेगल इसका पूरा नाम था। 19वीं सदी के एक मुमताज़ सियासी मुफक्कर था। हीगल का तरीक़ाकार तारीखी, इर्तिकाई और जदली है। तारीख यानी कि माजी से, इर्तिका जब हम कोई चीज़ पैदा होती है उसका इर्तिकाई अमल देखा जाता है कि ये कब किस तरह माजरे वजूद में आई, ठीक है। इसके नज़दीक तारीख इर्तिकाई अमल है। इसने इस अमल की तशरीह अपने जदली नज़रिए से पेश की। हीगल का तारुफ कर लेते हैं। हीगल 1770 में जर्मनी के एक शहर में पैदा हुआ। बचपन से ही उसको मज़हब के बजाय यूनानी अदब और फ़लसफ़े से ज़्यादा दिलचस्पी थी। फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फ़लसफ़े की तालीम हासिल करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि फ़लसफ़ा सिर्फ महदूद इल्म तक रसाई हासिल करने का ज़रिया है। उसने बर्लिन यूनिवर्सिटी में भी काम किया। 1831 में बर्लिन में वफ़ात पाई। हीगल जर्मन एतनियत का नुमाइंदा है। फ़लसफ़े में अफलातून और अरस्तू के अफकार और नज़रिया से मुतासिर हुआ। वो उनको अपना उस्ताद मानता था, उनकी पैरोकार था। उसकी तहरीरों में विको मुंतशिकों के तहरीकी पहलों के साथ साथ कांट और नक्शे के फ़लसफ़ियाना बुलंदी का खूबसूरत इम्तिजाज है, यानी कि खूबसूरत उसने लिखा है उन 3 लोगों के साथ मिलके। उन 3 लोगों की, विको की, मुंतशिकों की और नक्शे की, उसने जो पॉइंट्स हैं उनको उठा के उसने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है। इसमें इसकी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। हीगल का जदली नज़रिए पर आ जाता है। इसमें लिखना है, हीगल पहला मगरबी मुफक्किर है जिसने कहा कि तारीख एक इर्तिकाई अमल से गुजरती है। उसने इस अमल की तशरीह अपने जदली नज़रिए से की। तसव्वुर, अकल और खुदादाद जहन का तसव्वुर। हीगल के मुताबिक तसव्वुर यानी कि आइडिया, अकल यानी कि रीज़न, और खुदादाद जहन यानी कि जो हमारी अकल है, यही अब्दी हकीकतें हैं। तारीख आलम तसव्वुर और अकल के इर्तिका की तारीख है। अकल ही फ़िक्र की बुनियाद है, इसलिए हमें हकीकत जानने के लिए फ़िक्री कवानीन का इल्म होना ज़रूरी है। हीगल के जदली नज़रिए से तारीखी अमल की वजाहत हो जाती है। सिबाइन लिखता है कि द पर्पज़ ऑफ द डायलेक्टिक वाज टू प्रोवाइड अ लॉजिकल apparatus capable of revealing the necessity of history, यानी कि जदली नज़रिए का मकसद तारीख की ज़रूरत को बयान करने वाले किसी मंतकी तरीके की फराहमी था। अब वहाँ जाते हैं तसव्वुर या अकल जदलियाती इर्तिका। तसव्वुर या अकल जदलियाती इर्तिका खत मुस्तकीम में नहीं होता बल्कि पेचदार होता है। पेचदार मतलब जो गोल होता है, स्पाइरल। इस इर्तिका के मुनज़्ज़ज़ झैल मराहिल हैं। इसमें 3 हैं, दावा, ज़िद दावा, तरकीब दावा। ये देखो इर्तिका के 3 मराहिल उसने कहा है, दावा, ज़िद दावा, तरकीब दावा। हीगल कहता है कि हर दावा अपनी ज़िद खुद पैदा करता है, बाद में दावा और ज़िद दावा एक दूसरे से मुवाफ़क़त पैदा कर लेते हैं। ये दोनों की आमेज़िश से एक आला किस्म यानी कि तरकीब दावा अमल में आती है। दावा मतलब अगर मैं बॉल फेंकूंगी तो सामने से रिएक्शन आएगा, वो ज़िद दावा होगा। जिससे जो चीज़ पैदा होगी या तो अच्छा खेल हो जाएगा तो वो तरकीब दावा होगा, ठीक है।
मसलन जाबराना हुकूमत ये अपनी ज़िद जमहूरियत की शक्ल में पैदा कर लेती है। अगर एक हुक्मरान जाबिर है तो अवाम खुद ब खुद एक जमहूरियत की शक्ल में आ जाएंगे, एक रियासत बनाने के लिए एक हुकूमत बनाएंगे जिसमें जमहूरियत होगी। ठीक है, इन दोनों के बाहमी तसादुम से आइनी बादशाहत जन्म लेती है। जब ये जमहूरियत बन जाएगी, जब दोनों आपस में लड़ मरेंगे, तो फिर कौन सी होगी, आइनी बादशाहत सामने आ जाएगी। आइनी बादशाहत वो बादशाहत होती है, दो तरह की बादशाहत होती है, मैं बता देती हूँ आपको। एक बादशाह होता है जो मुतलकुल अनानियत होता है, जो अपने फैसले खुद कर सकता है, उसमें किसी का अमल दखल नहीं होता। बस आप सऊदी अरब का बादशाह कह लो। आईनी बादशाहत एक ऐसा बादशाह होता है जो कि कानून की पैरोकार होता है, जो कानून उसको कह देगा वो उसी पर अमल करेगा। ये आईनी बादशाहत हो गया, ये बरतानिया में है। ठीक है, बाद अगले जदलियाती चक्कर के लिए आईनी बादशाहत ने दावा का काम करती है। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है, नतीजतन तसव्वुर और अक्ल का इर्तिकाई अमल गामजन रहता है। सिबाइन की नज़र में जदलियत, जैसा कि हेगल ने समझा, सिर्फ फ़लसफ़े तक ही महदूद नहीं बल्कि इस तरीक़ेकार का हर उस मौजू पर इतलाक़ होता है जिसका ताल्लुक़ मरहलावार तब्दीली और तरक्की से होता है। हीगल का जदलियाती नज़रिया और रियासत का तसव्वुर। हीगल ने मुआहिदा इमरानी के ज़रिए रियासत वजूद में आने के नज़रिए को रद्द कर दिया। मुआहिदा इमरानी था, हॉब्स और लॉकी ने पेश किया था। मुआहिदा इमरानी होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैं शादी करती हूँ तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरा मेरे अपने हस्बैंड के साथ हो जाता है कि मैं आपके घर रहूँगी तो आप इसके बदले में मुझे मेरे ज़रूरियात को पूरे करोगे, खाने को, सिक्योरिटी को, मेरी छत को यानी कि रिहाइश को, हर चीज़ को आपका पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। जब मैं उनको अपने कुछ हकूक़ दे दूँगी तो वो फिर मेरे ऊपर कुछ फ़राइज़ भी होंगे जो कि मुझे कुछ अदा करने होंगे। इसको मुआहिदा इमरानी कहा जाता है। रियासत वजूद में आने के नज़रिए को रद्द कर दिया। उसके नज़दीक रियासत एक कुदरती अमल है और एक कुल है जो कि मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों से तश्कील पाता है। रियासत का जदलियाती तसलियत, तसलियत का मतलब तो तीन लोग होंगे तो तसलियत होगा। तीन लोगों में उसने कहा है कि पहला होना चाहिए ख़ानदान, ख़ानदान से शहरी माशरा वजूद में आता है, शहरी माशरे से रियासत वजूद में आती है। पहले हम ख़ानदान थे, एक घरों में एक ख़ानदान एक दूसरे से रीति रिवाज चलते थे, फिर ख़ानदान शहरों में तब्दील होने लग गए, देहात शहरों में तब्दील होने लगे, जब शहरी ज़िंदगी आबादी हो गई तो फिर एक रियासत माशरे वजूद में आ गई। उसने ये बात की है। हीगल की रियासत की जदलियाती तसलियत ख़ानदान, शहरी माशरा और रियासत पर मुश्तमिल है। हीगल के नज़दीक मुताबिक इंसान एक माशरती हैवान है। ख़ानदान से उसकी माशरती ज़िंदगी का आगाज़ होता है, मगर एक ख़ानदान फ़र्द की तमाम ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकता, इसलिए ख़ानदान अपनी ज़िद यानी कि माशरे को जन्म देता है। बादशाह ख़ानदान और माशरे की बाहमी कशमकश और मफाहत से रियासत वजूद में आ जाती है। ठीक हो गया। रियासत हीगल की नज़र में क्या है? रियासत हीगल की नज़र में खुद इखलाकियात और कानून की खालिक होती है। रियासत आज़ादी की मुहाफ़िज़ होती है। रियासत एक शख्सियत है जो कि मंशाए असली रखती है और अफराद की मंशा और शख्सियात को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। रियासत एक खुदाई मंशा है जिसका इज़हार एक मुनज़्ज़म दुनिया की सूरत में होता है। रियासत के इख्तियारात गैर महदूद हैं, मगर इसके बावजूद ये आमराना रवैया इख्तियार नहीं करती। रियासत ही शहरी हकूक़ का सरचश्मा है। रियासत का मकसद कानून की वसात से हासिल करदा आज़ादी है। रियासत कादर मुतल्लिक होती है और कभी गलती नहीं करती। रियासत किसी मकसद का हासिल करने का ज़रिया है नहीं, बल्कि बजाते खुद एक मकसद है। रियासत खुद फ़हम व फ़रासत की अमली शक्ल है, इसलिए ये खुद फ़ैसला करती है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। असली कलाम कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं। हीगल का जदलियाती नज़रिया पहली बार तारीख़ के इर्तिकाई अमल को बयान करता है, जिसमें तसव्वुर और अक़ल के इर्तिका की तारीख़ है, जो कि मुसलसल रवां दवां हो रहता है। हीगल के जदलियाती नज़रिए से तारीख़ी अमल की वज़ाहत होती है। ये मैंने आप लोगों के सामने पूरा हीगल का जदलियाती नज़रिया, हीगल का जदलियाती नज़रिया टोटल मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर दिया है। ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया। हीगल का जदलियाती नज़रिया ठीक हो गया। आप लोग अब क्या करना है, अब आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट्स करें कि आप लोगों को ये मेरा जिस तरह मैंने डिस्क्राइब किया आपको पसंद आ गया। तो नेक्स्ट मैं वीडियो फिर सीरीज़ में बनाती जाऊँगी, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स, जैसे कि मैं टॉपिक्स ले लूँगी मोंतेस्क्यू का ताकत का इख्तियारात, मिल की आज़ादी, बैनुल का अफादियत भी बता दूँगी, इक़्तिदार आला भी बता दूँगी, इनकलाब भी बता दूँगी। मतलब इस तरह सीरीज़ में ये सारे लेक्चर्स आप लोगों के सामने डिलीवर कर दूँगी, ताकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के हवाले से जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं वो उनकी मुश्किलात को हल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।